श्री राधे राधे जी। आप सभी को दासों के दास दास दीपक की पुत्र एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। राधा रानी सदा आपके आपके परिवार पे कृपा बनाए रखें। कल द्वादशी पे सुबह 7:15 से 10 बजे का पारण का समय है। आज मन बड़ा भर रहा है, आंखें भरी हुई हैं, बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, ब्रज की याद आ रही है। तो सोचा मन के भाव आप सभी सत्संगी हरि भक्तों के साथ करना चाहिए। देखो, जहाँ हरि की बात होती है वो अपने आप में सत्संग है। भले ही इस कमरे में मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे जो सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो बैठे ना, वो भी सत्संगी है। वृंदावन जहाँ का कण कण करे सत्संग, वृंदावन जहाँ जाने से मन अपने आप हो जाता है आनंद में मगन। ये आज मन के भाव में आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा मन भर रहा है आज, बहुत ब्रज की याद आ रही है। ये सच्चाई है। सबसे पावन धरा है ब्रज धाम, जहाँ गोविंद राधा गोविंद सदा नित्य रास का रास लीला में मगन रहते हैं। जहाँ नित्य रास लीला होती है, जिसे कहते हैं नित्य धाम, चाहे परले आ जाए लेकिन वहाँ रास कभी खत्म नहीं होता। प्रेम की भूमि है ब्रजधाम, आनंद की रसधारा बहती है ब्रजधाम में। एक एक कण, ब्रज का एक एक कण अपने आप में सत्संग है। ब्रज रज को आप माथा पे लगा लो, आपका हो गया सत्संग। ब्रज में जाकर बस जाके बैठ जाओ, हो गया सत्संग। ब्रज का हर वासी है सत्संग। आज मन बहुत व्याकुल है मेरा, और ये सच्चाई है। हरि का संग ही सत्संग है, हरि के बंदों का संग ही सत्संग है। वहां हर कोई गोविंद का है, हर कोई राधे राधे, वहां का कण कण राधे राधे बोले। वहां की लता पताए राधा गोविंद राधे श्याम राधे राधे बोले। हर जीव, हर प्राणी, हर कुत्ता, हर बिल्ली, हर कोई अपनी भाषा में राधे राधे बोले। देखो, मेरे से बहुत अच्छा एक कई बार पूछते रहते हैं, और आज सोचा एकादशी में चलो थोड़ा सा एक वीडियो बनाऊं, मन के भाव शेयर करूं आप अपने सत्संगी मित्रों से। प्रभु को कैसे पाया जाता है? देखिए, मैं इसका कई बार जवाब दिया है, संतों की वाणी से भी सुनना। सिर्फ और सिर्फ एक मात्र तरीका है, समर्पण। सिर्फ और सिर्फ एक मात्र तरीका है, समर्पण। जैसे आप कोर्ट में जज के आगे समर्पण कर देते हो, फिर आप जज के हो जाते हो, जज ने आपको क्या सजा देनी, क्या क्या करना है जज जाने। वैसे ही गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो खुद को अर्पण गोविंद के चरणों में। गोविंद खुद ब खुद तुम्हारे हृदय में उतर आएंगे। ये आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये मेरा एक एक भाव अपने आप में सत्संग है, गोविंद की कृपा से, संतों के भाव से इस हृदय में सत्संग जागा हुआ है, जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। ना वेद से, ना पुराणों से, ना ज्ञानी बनकर तुम्हें प्रभु मिलेंगे। प्रभु मिलेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेमी बन के। इन अश्कों में जब तक प्रभु के लिए आंसू नहीं आएंगे, ये हृदय जब तक प्रभु के लिए विरक्त नहीं होगा, क्योंकि आपका मन दुनिया में भरा पड़ा है। इसको ऐसे समझो, एक भारी पत्थर अगर आप किसी नदी में फेंक दें तो डूब जाएगा, और एक हल्का सा कुछ भी प्लास्टिक का डब्बा कुछ भी भेज दे तो वो तैरते तैरते तैरते, भले ही नदी के बहाव से बहता हुआ, लेकिन एक दिन वो तैरते तैरते किनारे लग जाएगा। ठीक वही है, जब तक आप अपने आप को दुनिया के रिश्तों से हल्का नहीं करोगे, मैं मेरे से अलग नहीं करोगे, अपने से मैं और मेरे को अलग नहीं करोगे, दुनिया के रिश्तों को अपनों से अलग नहीं करोगे, ये दुनियादारी, ये न्यूज़, ये शेयर मार्केट, ये फिल्मी दुनिया, ये दुनिया की जितनी भी भौतिक वासना की सोच आप अपने मन से नहीं निकालोगे, तब तक आप विरक्त नहीं होगे। याद रखना, प्रभु वहीं वास करते हैं जहाँ मन शुद्ध होता है। पहले अपने आप को विरक्त करो, अपने आप को बोलो, गोविंद अब मैं तुम्हारा हूँ, अब मुझे अपने काबिल आप बनाओ। आप नहीं बना सकते खुद को गोविंद के काबिल, लेकिन गोविंद को बोलो, गोविंद मैं अब आप ही का हूँ और आप बस मेरे हो, मुझे अपने काबिल बनाओ। मैं यही बोलता हूँ, हे गोविंद, मेरे में सामर्थ्य नहीं है भाई तेरे काबिल बनने की। हे मेरे राम, हे प्रभु हरि, मुझे अपने काबिल बनाओ। मेरे मन से सारे भोग वासना आप निकालो। वो मन में एक भाव देते हैं, बस रम जा मेरे नाम में,
तेरा जीवन संवर जाएगा। तो यही मेरे जीवन का दिनचर्या, सुबह से लेकर रात्रि तक मैं राधा गोविंद सीता राम अपने हरि में रमा रहता हूँ, या ये कहूँ कि वो मुझे रमाए रखते हैं। जब तक आपके मन से जगत के ये कुसंग, ये सारे कुसंग है, भले आप बीवी अच्छी पति अच्छे, ये संग है, लेकिन इसमें भी कुछ कुसंग है, संगत जहाँ गलत हो जाती है। कुछ कुसंग है, कुछ स्वार्थ के संग है। जगत का हर रिश्ता स्वार्थी, मैंने बताया अपने कई वीडियो में। और कई कुसंग होता है, कहने का मतलब है तो सब भोगों के रिश्ते, स्वार्थ के रिश्ते, जहाँ स्वार्थ सीधा होते ही, स्वार्थ निकलते ही इंसान इंसान को नहीं पहचानता। एक लाइन मैंने पहले बोली थी ना कि हमने अपना अपनों से हिस्सा मांग लिया। ध्यान दीजिए कि हमने अपनों से अपना हिस्सा मांग लिया तो हम उनकी आंखों में कांटे बनकर चुभने लगे, और हमने अपना हिस्सा अपनों के लिए छोड़ दिया तो उनके दिल में फूल बन के महकने लगे। यही सच्चाई है इस जीवन की। तो इसलिए जगत का हर रिश्ता स्वार्थी है, हर रिश्ता व्यर्थ है, और उसी में हम फंस के भक्ति मार्ग से दूर हो गए। प्रभु को पाने के लिए ना वेद पढ़ने की जरूरत है, ना पुराण पढ़ने की जरूरत है। प्रभु को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनसे प्रेम करो। इन अश्कों में आंसू भरो, चिल्लाओ, रो, गोविंद आओ मैं तुम्हारा हूँ। मैं मलिन हूँ, पतित हूँ, पापी हूँ, गोविंद पर तुम्हारा हूँ। हे गोविंद गिरधारी आओ, मुझे अपने काबिल बनाओ। मेरी में सामर्थ्य नहीं है आपकी इस मायावी दुनिया से निकलने की, इन अपने पापों से छुटकारा पाने की। प्रभु मुझे इन पापों से छुटकारा दो। प्रभु मेरे मन में आओ, मुझे विरक्त करो। प्रभु मुझे अपने लायक बनाओ। यकीन मानो, यही एक सरल तरीका है। जैसे बिना रोए माँ बच्चों को दूध नहीं देती, उसी तरह बगैर रोए आपको भी प्रभु अपना प्रेम नहीं देंगे। और प्रभु का प्रेम तो वो प्रेम है जो अहेतु है, बिगड़ स्वार्थ के प्रभु आप पे कृपा करते हैं। मैं कहता हूँ ना, प्रभु जब कृपा करते हैं ना, आपको भक्ति में रमाते हैं, तो वो उनकी अहेतु कृपा होती है, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ हमारा उद्धार, कि जा मैं तेरी आओ। क्योंकि दुनिया की हर रिश्ता हेतु का होता है, स्वार्थ का होता है। कोई किस दोस्त के लिए अपने मतलब का काम आता है, मियाँ बीवी का भी आपस में मतलब है, पिता पुत्र का भी आपस में मतलब है, लेकिन गोविंद का अपने भक्तों से, भक्तों का मतलब अंश, भक्त किसे कहते हैं? अंश को। तो हम गोविंद के अंश है, वो परमात्मा, हम आत्मा है। तो गोविंद का हमसे अहेतु मतलब बिगड़ स्वार्थ का रिश्ता से वो कहते हैं मुझसे प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम कर। ये पूजा पाठ, धर्म कांड, ये तो नियम पद्धति हमने बनाई है। प्रभु कहते हैं इससे क्या मिलेगा? जब तक इसमें तू मुझे प्रेम नहीं देगा तब तक ये भी तेरी व्यर्थ है। तेरी दिनचर्या हो गई, सुबह उठी, धूप अगरबत्ती आप लोगों ने कर दी, लेकिन तूने मुझे प्रेम कहाँ दिया? मैं तो प्रेम चाहता हूं तेरा। तूने जो भी कुछ मांगा सकाम करके मांगा, तूने जो भी कुछ मांगा सकाम करके मांगा। व्रत रखे, व्रत बहुत ही जगत के लिए, उसके बदले तूने मांग लिया। लेकिन सकाम भक्ति क्या होती है? कि प्रभु को प्रेम किया, प्रभु की भक्ति करी, और प्रभु का काम करके प्रभु को अर्पण कर दिया। इसमें आप सकाम, सॉरी माफी चाहूंगा, सकाम वो होता है जिसमें आप सब कुछ मांगते हो, और निष्काम जिसमें आप कुछ नहीं मांगते, प्रभु को अर्पण करते हो। क्योंकि आजकल की भक्ति भी सकाम हो गई, 4 माला करी नहीं, बदले में कुछ मांग लिया। यही बात आप समझ लो, हमें प्रभु से कुछ मांगना नहीं है, मांगना है तो प्रभु से बस प्रभु को मांगना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब तक मन प्रभु के लिए तड़पे ना, जब तक मन विरक्त ना हो, जब तक गोविंद के लिए आंखें रोए ना। आपको पता है आप क्या, कोई कैसी मूर्ख वाली करता, प्रभु रोने से मिलते? बिल्कुल, प्रभु के लिए रो। दुनिया के लिए रोगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, प्रभु के लिए रोगे तो प्रभु आंसू की कदर करेंगे। पता रोने से क्या होता है? हमारे मन के पापों का नाश होता है। प्रभु के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करने से जो अश्क निकलते हैं, हमारे पापों का नाश होता है, हमारी चेतना, मन शुद्ध होता है। जब चेतना शुद्ध होगी तभी तो प्रभु मिलेंगे। आंखों से रो रो के जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं। और जब इनको रूपरेखा कहते हैं, प्रभु ये आंसू आपके विरह में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, प्रभु खुश होते हैं। प्रभु हमारे सारे पापों का नाश इसी तरह करते हैं। प्रभु कहते हैं मेरे लिए रो, तेरे आंसू की मैं कदर करूँगा। दुनिया आंसू की कदर नहीं करती, वो स्वार्थ के अंधे। मुझे पता है मेरा भक्त मेरे लिए रो रहा है, तेरे आंसू की मैं कदर करूँगा, तुझे मैं मिलूँगा। गोविंद कहते हैं तुझे मैं मिलूँगा, बस मेरे लिए रो, बस मुझसे निष्काम प्रेम कर, मुझसे प्रेम ही प्रेम कर। 2 चीज़ याद रखना अगर प्रभु को पाना है, एक कामना नहीं रखनी, दूसरा सदैव उनसे प्रेम रखना है।
और यही सच्चाई है गोविंद को पाने की। कामना रहित, वासना रहित, इच्छा रहित होके अपने गोविंद, अपने प्रीतम से प्रेम करो। मिलेंगे, एक दिन जरूर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। आपको क्यों बोलता हूँ डंकी की चोट पे? मैंने अपना इतिहास बता रखा है, कैसे मलिन पतित पापी था, कभी स्कूल तक नहीं पढ़ा। आज मन के भाव आते हैं, प्रभु देते हैं ना, वो आप सुनते हो और आप सुन के मुझसे जुड़ते हो। ये क्या है? ये प्रभु है अंदर, जो अपने भाव मेरे द्वारा आप तक पहुँचाते हैं और आपके मन में भक्ति भाव जगाते हैं। ये कृपा ही है तेरी मुझ पर हरि, जो मैं हरि हरि जपता रहूं। ये कृपा ही है तेरी मुझ पर हरि, जो हर पल हरि हरि जपता रहूं। ये कृपा है मेरे गोविंद की। तो वो मेरे अंदर है, वो सदैव मेरे साथ है। भले ही मेरा मन भटके, लेकिन वो मन खींच लेता। मैं कहता हूँ गोविंद थाम, मेरा मन भटक रहा है। इसलिए गोविंद को सबसे पाने का तरीका है इच्छा रहित, कामना रहित प्रभु से निष्काम प्रेम करो। बस प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बस आप चाहिए। आपसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कुछ नहीं है और आपसे कम मैं मानूंगा नहीं। चाहिए तो मुझे मेरे गोविंद, राधा गोविंद, मेरे प्रिया प्रीतम सीताराम चाहिए। फिर देखो क्या कृपा करता है। दास की बात अच्छे लगे तो शेयर करना। फिर बता रहा हूँ, वेद पढ़कर, पुराण पढ़कर आप ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन भक्त नहीं। जब तक भक्ति में प्रेम नहीं आएगा, तब तक आपके सब जीरो है। प्रभु भक्ति से नहीं, प्रेम भक्ति से मिलेंगे। प्रेम भक्ति से प्रभु मिलेंगे, ना पुराण से मिलेंगे, ना उपनिषदों से मिलेंगे, ना शास्त्रों से मिलेंगे। और भक्ति कहाँ से मिलती है? प्रेमानंद भक्ति संतों की संगत से। और जिसकी संगत हो गई संतों के साथ, समझो उसका एक दिन हो जाएगा उद्धार। गोविंद सदा रहता है उसके साथ, क्योंकि संगत संतों के साथ ही सदा गोविंद रहता है। तो याद रखना, संतों की संगत मतलब गोविंद की संगत। उन्हीं संगत में आपको एक दिन गोविंद मिलेगा। इसलिए ब्रज की संगत, ब्रज में जाना ही अपने आप में सत्संग है। ब्रज की संगति अपने आप में सत्संग है। और जिसने ब्रज रज माथे पे लगा ली, उसका जीवन का हुआ सबसे बड़ा सत्संग है। जिसके माथे ब्रज में लग जाती है, सबसे बड़ा उसका सत्संग हो जाता है। क्योंकि ब्रज के कण कण में राधा गोविंद मेरे गोविंद है। समझे? यही सच्चाई है। दास का यूट्यूब चैनल है श्री हरि का दास दीपक। इस पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, रेड वाला बेल आइकन ऑल वीडियो को दबाइए, ताकि आपको यूट्यूब पे सारी अपडेट्स मिले। श्री हरि का दास दीपक, ये दास का यूट्यूब चैनल है। बात अच्छी लगे तो शेयर करना, मन में उतारना। ब्रज में जाना सबसे बड़ा सत्संग है। ताड़ी के पेड़ के नीचे बैठते हो, क्या कहते हो? भले ही ताड़ी नहीं पीते, मतलब शराब नहीं पीते, लेकिन शराबी तो कहलाते ना। तो इसी तरह ब्रज में जाओगे तो अपने आप ही अब सत्संगी कहलाओगे। ब्रज में जो पहुंच गया, समझ लो उसका सत्संग हो गया। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे। आज मन भरा पड़ा है। ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सुंदर है। समझे? मस्त रहो, बिंदास रहो, गोविंद की मस्ती में झकास रहो। और चलते चलते ब्रज की मस्ती इतनी नहीं सस्ती, जो हर किसी को मिल जाए। और जिस पे चढ़ जाए ब्रज की मस्ती, उसकी जिंदगी संवर जाए। जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा श्याम की। भाव अच्छे लगे तो शेयर करना। श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। खुश रहो।